Good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College Sapotra, District Karoli. हम इमाइल दुर्खिम के द्वारा विश्लेषित समाज में श्रम विभाजन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अब दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप बताए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक के तीसरे खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। श्रम विभाजन में जहाँ कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं वहीं इसके कुछ व्याधिकीय परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन का एक प्रकार्य समाज में सावयवी एकता उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, दुर्खिम उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहता है। असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से ही हम सामान्य स्वरूपों को स्पष्टतः समझ सकते हैं तथा सामाजिक एकता के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं यह जान सकते हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है: आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन तथा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। नंबर 1 है आदर्शहीन श्रम विभाजन, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है कि उनके सामाजिक कार्यों में परस्पर तालमेल नहीं रह पाता। वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। श्रम विभाजन का सामान्य आदर्श तो यह है कि विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग एवं संबद्धता हो। अतः जब श्रम विभाजन विभिन्न कार्यों के बीच असमंजस पैदा कर दे तो उसे हम आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। इस प्रकार का श्रम विभाजन आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। ऐसे श्रम विभाजन से उत्पादन एवं विज्ञानों की एकता समाप्त हो जाती है। नंबर 1, आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है। इससे एकता की बजाय संघर्ष पनपता है। मालिक एवं मजदूर में संघर्ष पनपता है। हड़ताल, तालाबंदी, उपद्रव एवं क्रांति की घटनाएं बढ़ती हैं। व्यापारिक संकट और आर्थिक असफलता सावयवी एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रम विभाजन के कारण जब विभिन्न सामाजिक कार्यों में सामंजस्य नहीं होता है तो वे सहयोग के बजाय संघर्ष को जन्म देते हैं, जो कि विकास में बाधक है। श्रम एवं पूंजी का संघर्ष ही आदर्शहीन श्रम विभाजन का स्वरूप है। नंबर 2 है वैज्ञानिक क्षेत्र में पहले विज्ञानों का विभाजन नहीं था। एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था। सब विज्ञानों पर एक साथ अधिकार प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उस समय विज्ञानों में एकता पाई जाती थी, किंतु अब जबकि विज्ञानों का विभाजन हो गया है तो एक व्यक्ति केवल एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक अपने को अपने ही क्षेत्र का सिकंदर मानता है। इससे विज्ञानों की एकता नष्ट हुई है। इस प्रकार आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अंगों के पारस्परिक संबंधों के टूटने से आदर्शहीनता उत्पन्न हुई है। नंबर 2 है बलात् श्रम विभाजन, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होती है जब लोगों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य मिले। वे वर्ग एवं जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं। विशेष रूप से तब जब ये लोगों को उनकी रुचि के अनुरूप कार्य नहीं देते और जबरन उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यों से बंधा रहना पड़ता है या उनसे शक्ति के द्वारा काम कराया जाता है। ऐसा श्रम विभाजन समाज में पूर्ण एकता स्थापित नहीं करता। बाह्य रूप से थोपा गया श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन है। नंबर 3 है
व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप वैयक्तिक कार्य की अपर्याप्तता में देखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता है, अथवा उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता। तब अव्यवस्था और असंबद्धता फैलती है और श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं करता है।